क्या फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार? और उधर से फिर इधर चले आए सात पार्टी में, इसमें कौन दो आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू। कि क्या फिर से नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद हुआ। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था? क्या तेजस्वी यादव से अब फिर से उब चुके हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार सीधे तरीके से 15 साल पहले वाले बिहार को याद दिला रहे हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार का मन एक बार फिर से डोल रहा है? इसकी चर्चा बिहार में तेज हो चली है। देखिए, कल पटना के एसके मेमोरियल हॉल में जेडीयू यानी जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन था और मंच से करीब 27 मिनट बोले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके भाषण को अगर आप गौर से सुनिए तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो ये सोचने पर हमें मजबूर कर रही हैं, खासकर बिहार की जनता को, कि क्या फिर से नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? क्या तेजस्वी यादव से अब फिर से उब चुके हैं नीतीश कुमार? क्या फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार? कई कारण हैं, सभी आपको हम दिखाएंगे, वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, नीतीश कुमार का भाषण भी दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों इस तरीके की बातें फिर से नीतीश कुमार करने लगे हैं। पहली बात, नीतीश कुमार सीधे तरीके से 15 साल पहले वाले बिहार को याद दिला रहे हैं कि उस समय क्या होता था, कैसे जो व्यापारी थे वो काम नहीं कर पाते थे और आज व्यापारी जो है बिहार में वो मोटी रकम कमा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ाने के लिए मदद मिला। अब पहले कौन बिजनेस कर रहा था, क्या बुरा हाल था, अब कितना ज्यादा हम लोगों ने बढ़ावा दिया। लेकिन कुछ लोगों को जरा आमदनियां बढ़ जाता है तो ऊपर से ही कुछ हिसाब किताब है तो वो अपने ढंग से चलता है, तो जो मन में आवे करो, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। सीधे तरीके से 15 साल पहले के बिहार को याद दिलाया गया है। दूसरा वीडियो आपको हम दिखाते हैं जिसमें नीतीश कुमार ये बातें कह रहे हैं कि जो गठबंधन टूटा है बिहार में, यानी 9 अगस्त 2022 को जो नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए, महागठबंधन का हिस्सा हो गए, बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया, इसके पीछे कारण नीतीश कुमार नहीं है बल्कि उनके पार्टी के दो बड़े नेता, नाम लिया उन्होंने मंच से, विजेंद्र यादव और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के कहने पर, समझाने पर उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। ये वीडियो भी आप देख लीजिए। और उधर से फिर इधर चले आए सात पार्टी में, इसमें कौन दो आदमी, यही विजेंद्र बाबू और ललन बाबू। तो इन बातों पे अब गौर करना होगा। आपको याद होगा कि अगर लगातार नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो सीएम नीतीश जब कभी किसी फैसले के लिए पार्टी के किसी दूसरे नेता को जिम्मेवार ठहराते हैं तब वहां कोई वो राजनीतिक दांव चल रहे होते हैं। उदाहरण से समझिए, 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वीकार की। इन बयानों के बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हुए। इससे पहले 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग हुए एनडीए में दोबारा जाने के सवाल पर वो कहते थे कि कैबिनेट के अहम सहयोगी रहे अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन से अलग होकर दोबारा बीजेपी से गठबंधन करने का फैसला लिया था। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन में जाने के सवाल पर ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस वजह से उनके एक बार फिर से पाला बदलने को लेकर अब सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि आखिरकार क्या कारण है कि नीतीश कुमार को 15 साल पहले वाला बिहार याद आ गया। अब आपको हम फिर से इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं एक बार प्रशांत किशोर की। जी हां, चुनावी रणनीतिकार हैं, इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा कर रहे हैं, खूब नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, लगातार हमलावर हैं। और इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू प्रत्याशी की हार के बाद यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। इससे पहले प्रशांत ने यह तर्क दिया था कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार के करीबी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति कैसे बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हरिवंश के जरिए नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने का ऑप्शन जो है वो तैयार रखना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं। ये बातें कही गई थी प्रशांत किशोर के द्वारा और अब इन बातों पर चर्चाएं होने लगी हैं। इसके अलावा
27 मिनट के आप भाषण को सुनिए तो नीतीश कुमार ने दिया है, उसमें कहीं पर भी वे नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर नहीं रहे हैं और ना ही तो उन्होंने कहीं पर भी तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी का जिक्र ही किया है। हालांकि भाजपा पर वो हमलावर रहे हैं, बीजेपी को उन्होंने कोसा है किन्हीं किन्हीं मामलों पर, लेकिन सीधे तरीके से जो रुख होता है नीतीश कुमार का, वो सीधा टारगेट करते हैं अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर और उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस समय देश में नरेंद्र मोदी ही हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने नमो का जिक्र तक नहीं किया है। तो ये कुछ ऐसे राजनीतिक एंगल हैं नीतीश कुमार के भाषण से निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस बात पर सोचने पर हमें विवश कर रहा है कि आखिरकार क्या चल रहा है सीएम नीतीश के दिमाग में। देखिए 9 अगस्त 2022 को बिहार में सरकार बदली और उसके बाद 3 उपचुनाव हुए, 2 बीजेपी जीत गई है, अति पिछड़ा वोट जदयू का छटक चुका है, सेंधमारी कर दी गई है, 18% वोट पर जो दावा ठोकते रही है जेडीयू वो भी अब बीते जमाने की बात हो चुकी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार सीएम नीतीश के मन में क्या चल रहा है, इसी प्रश्न के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम दीप्त आर्यन है, द बिहार टॉपर। ये वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।